नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। हितोपदेश के मित्र लाभ में प्रथम जो कथा है उसका अध्ययन जारी है। इससे पूर्व के वीडियो में जैसा आपने देखा कि वृद्ध व्याघ्र जो है पथिक को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि इस समय वह धर्म का आचरण कर रहा है, इसलिए उस पर विश्वास करना चाहिए। उसी में आप आगे देखेंगे, दातव्यम इति यद दानम दीयते अयम उपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। कह रहे हैं दातव्यम इति यद दानम, देना चाहिए यह समझकर जो दान, देशे काले च अनुपकारणी, समुचित देश में और उपयुक्त समय में, जिससे अनुपकारणी बदला लेने की आशा न हो, ऐसे अनुपकारी पात्र को दीयते दिया जाता है। तद दानम सात्विकम विदु, वह दान सात्विक और पुण्यप्रद जानते हैं। बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि दान कर्म हमें किसको करना चाहिए या वास्तव में कौन सा दान उचित होगा। तो इससे पूर्व आपने कई जगह पढ़ा होगा कि प्रच्छन्नम जो छुपा हुआ दान है या गुप्त दान जो है वह महान होता है। यहाँ जो व्याघ्र है वह पथिक से कह रहा है कि धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि देना चाहिए, अथवा हमें कुछ भी जो किसी को प्रदान करना है, ऐसा अगर हमने संकल्प ले लिया है तो वह दान उचित देश, काल और पात्र को दिया जाना चाहिए, और बदले में हमारी ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि उससे हमें कुछ प्राप्त होगा। तभी वह दान कैसा है, विद्वानों के द्वारा सार्थक कहा गया है, अन्यथा दान का कोई महत्व नहीं है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, दातव्यम इति यद दानम, देना चाहिए यह समझकर, यद दानम जो दान, देशे काले च अनुपकारणी पात्रे, देश और समुचित समय में, अनुपकारणी पात्रे उपकार के बदले उपकार की आशा से रहित, पात्रे दिए थे सत्पात्र को अथवा योग्य पात्र को दिया जाता है, वह दान कैसा होता है, पुण्यप्रद, सात्विकम विदु, सात्विकों के द्वारा या विद्वान व्यक्तियों के द्वारा कैसा कहा गया है, पुण्यप्रद दान कहा गया है, या सात्विक उसे या विद्वान व्यक्ति इस दान के महत्व को जानते हैं। इसमें आप संधि देख सकते हैं, जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं वो देख सकते हैं बच्चों। देखिए, दातव्यम, यहां तब्यत प्रत्यय है, दातव्यम धन इति, यहां व्यंजन संधि है आपकी। दीयते अयम, दीयते अयम, यहां पूर्व रूप संधि है। अयम उपकारणे, यहां आपकी व्यंजन संधि है। भाषा शैली इसकी एकदम सहज और सरल है। आगे देखिए, तद अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम इदम गृहाण, तो इस सरोवर में स्नान करके इस स्वर्ण कंकड़ को ग्रहण कीजिए अथवा लीजिए। व्याघ्र जो है वो पथिक से कह रहा है कि इसलिए मैं आपको कैसा मान रहा हूं, सत्पात्र मान रहा हूं, इसलिए तुम इस सरोवर में स्नान करके मेरे द्वारा दिए जा रहे दान स्वरूप इस स्वर्ण कंकड़ को ग्रहण कीजिए। ततो यावत असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सारः स्नातुं प्रविष्टः
तावत महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः। क्या कह रहे हैं? तब जैसे ही वह उसके कहने से विश्वस्त होकर, लोभ के वशीभूत होकर के सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों ही वह बहुत बड़े कीचड़ में निमग्न फंस गया। पलायितुम अक्षमः, और पलायन करने में अथवा भागने में वहां से कैसा हो गया? अक्षमः, असमर्थ हो गया। तम पंके पतितम दृष्ट्वा, और उसे पंके कीचड़ में पतितम गिरा हुआ या फंसा हुआ दृष्ट्वा देख करके व्याघ्रो अवदत्, व्याघ्र ने कहा, आहा, अरे महापंके पतितो असि, तुम तो बहुत भयंकर दलदल में फंस गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, अतएव मैं तुमको उठाता हूं। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके शनै शनै उपगम्यम तेन व्याघ्रेण धृता स पांथो अचिंत्यत। शनै शनै, धीरे धीरे पास जाकर उस व्याघ्र के द्वारा धृतः, पकड़े गए अथवा दबाए गए, स पांथो अचिंत्यत, उस पथिक ने सोचा। जो पथिक है वह व्याघ्र के किस में आ गया? विश्वास दिलाने में आ गया। उसने उस पर विश्वास किया और लोभ के वशीभूत होकर के उसने उस सरोवर में जैसे ही स्नान के लिए प्रवेश किया तो वह भयंकर कीचड़ में उसमें क्या हो गया बच्चों? फंस गया और वहां से निकलने में असमर्थ हो गया। जब उसको व्याघ्र ने देखा कि यह कीचड़ में बुरी तरह फंस चुका है, तब उसने कहा कि तुम तो कीचड़ में फंस चुके हो, अतः मैं तुम्हें इसमें से निकालता हूं। व्याघ्र की जो योजना थी उसको समझ करके या विचार करके जो पथिक था वह आगे विचार करता है। अभी इसमें आप व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख सकते हैं। तद अत्र, यहां पर कौन सी है? तत् धन अत्र व्यंजन संधि है। स्नौत्वा में आपका त्वा कत्वा प्रत्यय है। सकार और सकार, स्नात्वा, सरसी, सकार, सकार, इस तरह से सकार की आवृत्ति होने से यहां पर बच्चों अनुप्रास अलंकार है। कंकणम इदम, यहां व्यंजन संधि है। यावत असौ, यहां पर भी आपकी व्यंजन संधि है। स्नातुम, यहां तुमन प्रत्यय है। पलायतुम अक्षमा, यहां व्यंजन संधि है। पंके पतितम, यहां पंके शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप है और पकार की आवृत्ति होने से पंके पकार और पतितम, यहां अनुप्रास अलंकार है। दृष्ट्वा त्वा प्रत्यय है। व्याघ्रो अवदत्, यहां पूर्व रूप संधि है। पतितो असि, यहां पर भी पूर्व रूप संधि है आपकी। अस्तु अहम, अस्तु अहम, अस्तु धन अहम, यहां सॉरी अतः तू अहम, अतः धन तू, यहां आपकी विसर्ग संधि है। और तू धन अहम, यहां पर आपकी यण संधि है इको यणची से। इत्युक्ता, इति धन उक्त्वा, इको यणची से यहां पर यण संधि हुई है। शनै शनै उपगम्य, उपगम्य यहां ल्यप प्रत्यय है। तेन और व्याघ्रेण, यहां पर आपकी तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। पांथो अचिंत्यत, यहां पर भी आपकी पूर्व रूप संधि है। आगे देखेंगे बच्चों। न धर्म शास्त्रम पठतीति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एव अतथा रिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम। क्या कह रहे हैं? न धर्म शास्त्रम पठती इति कारणम, किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है, प्रकृति जो है, उसको बदलने में ना धर्म शास्त्रम पठती कारणम, वह धर्म शास्त्र का अध्ययन करता है, ये कारण नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है
तो उसका स्वभाव धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन के द्वारा परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि धर्मशास्त्र जो है वो कैसा, धर्मशास्त्र जो है व्यक्ति की प्रकृति को बदल नहीं सकता है। दुष्ट है वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। वेदाध्ययनम अपि च न कारणम, और वेद आदि का अध्ययन करता है दुरात्मनः, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, वह भी उसकी प्रकृति बदलने में या प्रकृति में या स्वभाव जो है उसका कारण नहीं होता है। स्वभाव एव अत्र तथा रिच्यते, अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते। कह रहे हैं कि यहां पर जो व्यक्ति का स्वभाव है उसी प्रकार सबसे प्रधान कारण होता है। यानी जिसका जो स्वभाव है, प्रकृति है, वही प्रधान है। उस प्रकृति को बदलने में धर्मशास्त्र अथवा वेद आदि का अध्ययन जो है कारण नहीं होता। यथा प्रकृत्या मदराम गवाम पाए, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से प्रकृत्याम मधुराम गवाम पाए, जो गाय हैं उनका दुग्ध जो है, दूध जो है, प्रकृत्या मधुरम, प्रकृति से कैसा होता है, मधुर होता है, सुस्वादु होता है। उसमें बदलने का कारण प्रकृति, वो धर्मशास्त्र या अन्य कोई कारण नहीं होते। इसी प्रकार से जो सज्जन है उसकी सज्जनता के लिए धर्मशास्त्र या वेद आदि का अध्ययन कारण नहीं होता। और इसी तरह से दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति यदि धर्मशास्त्र अथवा वेद आदि का अध्ययन करता है तो उसका मन या प्रकृति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति पर जो दुष्ट प्रकृति का है, जो प्रकृति से ही कैसा है, दुष्टात्मा है, उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके व्यक्ति का उसी प्रकार का हश्र होता है जिस प्रकार का हश्र व्याघ्र के द्वारा पथिक का किया गया। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। न धर्मशास्त्रम पठिति कारणम, कोई दुरात्मा, हाँ, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है या दुष्ट स्वभाव वाला जो मनुष्य है उसके लिए धर्मशास्त्रम पठिति कारणम ना, यह धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करता है, यह कारण नहीं होता। अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते वेदाध्ययनम अपि च न कारणम, वेद आदि का अध्ययन भी उसके लिए कारण नहीं होता है। अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, यहाँ पर जो स्वभाव है या धर्माचरण के विषय में स्वभाव जो है वही उसी प्रकार से प्रधान कारण होता है। यथा जैसे कि गवाम पाए, जो गायों का दूध है, वह प्रकृत्या मधुरम, स्वभावतः ही कैसा होता है, मीठा होता है। इसलिए हमें प्रकृति प्रदत्त किसी व्यक्ति का जो दुर्गुण है या स्वभाव है वह बदल गया है धर्मशास्त्र आदि के द्वारा या वेद आदि के द्वारा, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें ये कारण नहीं होते हैं। अभिप्राय यह कि जन्मतः जिसका स्वभाव जैसा होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, चाहे वह धर्मशास्त्र पढ़ ले, वेद आदि का अध्ययन कर ले। मनुष्य में अपने स्वभाव की ही प्रधानता होती है, जो कि कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। गायों का दूध जो है स्वभावतः ही कैसा होता है, मधुर होता है, वह कभी खट्टा या कड़वा नहीं हो सकता। गाय चाहे तो भी उसे खट्टा या कड़वा उसको पदार्थ भी खिलाया जाए तो भी उसका दूध जो है वो कैसा आएगा, मधुर ही आएगा। इसमें आप संधि वगैरह देखेंगे बच्चों। पठतीति, पठती धन इति, यहाँ दीर्घ संधि है। ई और ई को अकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घादेश हुआ है। चा अपि और वेद धन अध्ययनम, चा धन अपि वेद धन अध्ययनम, दोनों ही जगह यहाँ पर भी क्या है, अकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हुई है बच्चों। दुर आत्मनः, यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। दुर्धन आत्मनः, दुरात्मनः। एवात्र और तथा अति रिच्यते, यहाँ पर भी आपकी अकाह सवर्णे दीर्घा से आ और आ को दीर्घ आदेश होकर के क्या हुई है, दीर्घ संधि हुई है। प्रकृत्या, प्रकृति धन टा, टा का आशेष रहता है, जो चूटू है उससे टकार की इस संज्ञा होती है और तस्य लोपे से लोप होकर के आशेष रहता है
और प्रकृति धन आ मिलकर के यहाँ इको यणची से क्या हुआ, यण आदेश हुआ है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।